जला इसलिए दी हूँ कि आपको थोड़ा सा अंदाजा चल जाए। और अब आप तो कि जब आप जल देते रहे तो 3 बार में जल दिया जाता है, यही वैदिक विधि है। थोड़ा सा जल की धार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ मकर संक्रांति के सबसे बड़े दान और पूजा विधि के बारे में। क्या करना है पूजा, कैसे करना है और किन चीजों के दान के बिना हमारी मकर संक्रांति अधूरी होती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं उन चीजों को आपको बता देती हूँ। तो देखिए, सर्वप्रथम जो हमें करना है वो करना है भगवान सूर्यदेव की आराधना और पूजा। सूर्यदेव की आराधना और पूजा में कौन कौन सी चीजें डालनी है, क्योंकि देखिए मकर संक्रांति यानी कि आज जो है वो सूर्यदेव शनिदेव की राशि में जाते हैं, तो इसलिए बड़ा विशेष हो जाता है आज के दिन। क्योंकि आप तो जानते हैं पूरे वर्ष जो है ऐसी मान्यता है कि शनिदेव का जो दिन होता है शनिवार, उस दिन उड़द इत्यादि नहीं खाते हैं, और रविवार का जो दिन होता है उस दिन अदरक उड़द ये सब नहीं खाते हैं। लेकिन आज का ऐसा संयोग होता है, दिन हम दोनों ही चीजें खाते हैं, और इनके बिना हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना, हमारी सारी चीजें अधूरी होती हैं। तो क्या क्या करना है, कैसे करना है? सर्वप्रथम सूर्य आराधना करनी है। सबसे पहले जो होगा वो स्नान होगा। स्नान के बाद जो है हम दान करेंगे। दान में क्या चीजें कैसे करना है और कौन कौन सी सावधानियां रखनी है वो चीजें मैं पहले बता चुकी हूँ। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो एक बार वीडियो को चेक कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में प्रयास करूंगी कि लिंक डाल दूं, नहीं तो चैनल पे जाकर के आप सारी वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियां आपको आगे भी बहुत बहुत अच्छी मिलने वाली है। मेरी समझ से तो बहुत अच्छी होती है। मुझे लगता है कि साफ सुथरी और सटीक जानकारियां यदि मिल जाए तो लोग भ्रमित होने से बचे। अच्छा देखिए, भ्रमित से मुझे एक चीज याद आ गई। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि मकर संक्रांति रविवार को पड़ रही है, तो ऐसे में क्या करें, खिचड़ी बनाए या नहीं? तो बिल्कुल बनेगी, क्योंकि एक चीज समझिए आप कि रविवार का हो या फिर खिचड़ी आज का प्रमुख जो है व्यंजन है, बनता ही बनता है। दूसरी चीज कि रविवार को पड़ रहा है तो नए कपड़े पहने या नहीं। अब देखिए, बार बार कहती हूँ ना, वार से बड़ा त्योहार होता है, और आज वार विशेष की मान्यता नहीं होगी। आज मकर संक्रांति है तो आज उसी की मान्यता होगी। तो मकर संक्रांति के दिन आप दान भी करेंगे, न्यू कपड़े भी पहनेंगे, जो मकर संक्रांति का नियम होता है वो सब लेंगे। जैसे कि आप तो ये जानते हैं कि विवाह यदि मंगलवार में होता है तो भी येलो सिंदूर पड़ता है, सारे नए कपड़े पहनते हैं, चाहे वो मंगलवार हो, रविवार हो या फिर अन्य कोई भी वार हो। तो इसी तरह से जब कोई बड़ा दिन होता है, बड़ी विशेष तिथियां होती हैं, जैसे कि त्योहार ले लीजिए या कोई बड़ा अवसर, जब विशेषकर विवाह की बात कर रही हूँ, तो ऐसे में तिथि विशेष का दोष नहीं होता है। उन चीजों का मान्यता होता है जो आज प्रमुखता से मनाया जाता है। तो आज मकर संक्रांति की मान्यता है, नए कपड़े या फिर खिचड़ी सब कुछ आप बना और कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर भी जरूर किया करें, क्योंकि जानते हैं मतलब हम जब दूसरे के काम आते हैं तो हम तो वैसे ही भगवान के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि अपने लिए तो सभी कहते हैं अपने जिए तो क्या जिया। जब दूसरों के लिए जीते हैं ना तो भगवान की नजर में भी हमारा बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए, अब विशेष बात कर लेती हूँ मैं, सूर्य आराधना कैसे करनी चाहिए। सूर्य देव को जल देने के लिए सबसे पहले जो भी पात्र है, यदि घर में तांबे का पात्र है तो ले लें, पीतल का है तो वो ले लें, जो भी पात्र आपको सुलभता से मिल जाए आप उसे ले लें और सूर्य देव की आराधना करें। देखिए, सूर्यदेव की आराधना में विशेषकर लाल फूल का बड़ा महत्व होता है। आज रविवार है तो आप लाल वस्त्र पहने तो बहुत ज्यादा शुभ और श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। नहीं है लाल वस्त्र तो कोई बात नहीं, जो कपड़े पहने हैं आप पहने रहिए। 1 लोटा जल, सभी को पता है कि सूर्य आराधना में यदि गंगा जल आज मिला लेते हैं, विशेषकर यदि वो लोग जो लोग की नदी के तट पे हैं स्नान करेंगे और आज सूर्य को नदी में खड़े खड़े जल देते हैं, तो उसकी विशेषता ही अपनी बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो चलिए देख लीजिए कि सूर्यदेव की आराधना के लिए कौन कौन सी चीजें आज जरूर पड़ेंगी। देखिए, ये डब्बा मैं रखी हूँ जिसको कि बाहर ही रख देती हूँ, जिसको कि धूप बारिश कुछ भी रहे तो मुझे चीजें आसानी से मिल सके। तो प्रतिदिन तो नहीं, लेकिन आज मकर संक्रांति का दिन है तो थोड़ा सा हल्दी भी सूर्य भगवान के जल के लोटे में आप सभी अवश्य डालिएगा, और थोड़ा सा लाल चंदन या फिर रोली, ये हमारे पास जो है वो लाल चंदन घिसने वाला है तो मैं आपको रोली डाल करके ही बता रही हूँ। आज के दिन देखिए, अक्षत और काले तिल भी सूर्य नारायण को जरूर समर्पित किए जाते हैं, तो अक्षत और काले तिल आज के दिन समर्पित कीजिएगा। लाल पुष्प यदि आपके पास है। अच्छा हाँ, पिछली बार मैं ये डब्बा दिखाई थी तो आपकी बहुत सारी कंप्लेन थी कि दीदी हमको दिखाई नहीं आप क्या। तो देखिए, छोटी कुछ विशेष नहीं रखी हूँ, बस छोटी छोटी चीजें हैं। ये जनेऊ है, थोड़ा सा काले तिल है,
और ये सुपारी वगैरह है जो कि पूजा वूजा में प्रयोग आती है। तो कुछ बहुत विशेष नहीं रखी हूँ। पिछली बार आप लोग बोल रहे थे कि दीदी आप दिखाई नहीं कि आप इसमें क्या रखी हैं डिब्बे में। तो ये बस बाहर पड़ा रहता है जब मैं बाहर कोई पूजा, जैसे तुलसी जी की पूजा, सूर्य देव की आराधना, तो ये आसानी से मुझे मिल जाता है। तो ये सारी चीजें डाल करके और सूर्य भगवान को जल देंगे। तो अब चलिए देखिए जल में क्या और कैसे पूजा किया जाता है, जल कैसे दिया जाता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैं बता रही हूँ जिस तरह से, उस तरह से आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले यदि सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं और नीचे स्थान नहीं है, सबके पैरों में लगने वाला है, तो कोई भी बर्तन रख लें। उसके बाद देखिए सूर्य देव को जल देते समय हमेशा हाथों की मुद्रा का ध्यान दीजिए। दोनों अंगूठों को जो है स्पर्श नहीं कराया जाता है लोटे से। हमेशा जो है हाथ के अंगूठों को अलग रखा जाता है। 4 उंगलियों के बीच लोटे को पकड़कर जल अर्पित किया जाता है। जल देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप किया जाता है। अगली चीज़ है दोस्तों कि जब आप जल देते रहें तो 3 बार में जल दिया जाता है। यही वैदिक विधि है। थोड़ा सा जल की धार गिराए जितनी पतली हो सके और जल की धार के बीच से सूर्य देव को देखा जाता है। उसके बाद रुक जाइए। रुकने के बाद फिर दोबारा सब मिलाकर 3 बार में सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाता है। विशेष मकर संक्रांति पे तो ये विधि आप कर ही लीजिए। और उसके बाद जल समाप्त होने के बाद जल के लोटे को माथे से लगाकर सूर्य देव को प्रणाम कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, हमेशा हाथों की मुद्रा का ध्यान दीजिए। हाथों के अंगूठों को अलग रखिए, 4 उंगलियों के बीच में लोटे को पकड़िए और तब सूर्य नारायण को जल दीजिए। इससे जो है पुण्य दुगना हो जाता है और मकर संक्रांति जैसे विशेष मौके पे तो और भी दुगना हो जाता है। तो ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी सूर्य देव को अर्घ आज के दिन ज़रूर दीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप नहाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही दे लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि सूर्य जब निकलेंगे तब देंगे। जब आप नहा रहे हैं उसके बाद दान करिए, दान के बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए। ये कर लीजिएगा। मंत्र मैंने बता दिया, ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः। अब परिक्रमा की बारी आती है। तो जैसे पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो आप घूमेंगे जब, तो उत्तर की तरफ पहले मुंह करिएगा, उसके बाद उत्तर की तरफ मुंह करके और तब घूमा जाता है। दक्षिण की तरफ मुंह करके मत घूमिएगा, उत्तर की तरफ मुंह करके हमेशा घूमा जाता है। और 3 परिक्रमा कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं और इस तरह से करके आपकी परिक्रमा पूर्ण होती है। सूर्य देव की पूजा आराधना के ये बहुत बहुत ज़्यादा विशेष तरीका है। देखिए सूर्य देव ना आत्मा के कारक तो हैं ही। जीवन में सुख, मान सम्मान, पिता का जो प्रॉपर्टी होती है या फिर पिता से जुड़े हुए जो आपके मसले होते हैं उनका समाधान होता है। सरकारी नौकरी के कारक भी सूर्य होते हैं। तो आप ये सब ज़रूर कर लीजिएगा। मकर संक्रांति की पूजा जो है पूरे साल की पूजा का फल आपको दिलाती है। तो पीछे मैंने बता ही दिया लोटे में क्या डालें, कैसे डालें, क्या करें। तो सारी विधियों का आपको ध्यान रखना है। एक एक करके सारी विधि, सारे नियम आपको पूर्ण कर लेना है। दोस्तों सूर्य आराधना करते समय हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि सूर्य देव को जल देते समय जो है वो मंत्र, आप पुरुष हैं तो गायत्री मंत्र जपिए, महिला है तो सूर्य गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा और तेज प्रभाव देने वाला ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र है, तो आप इसका जप भी कर सकते हैं। तो ये कर लीजिएगा दोस्तों। तो अब देखिए, अब मैं बता रही हूँ आपको कि दूसरी पूजा आपको कौन सी करनी है। देखिए सभी दानों में महादान कहा जाता है दीपदान। तो आज के दिन जो है मकर संक्रांति की शाम को 14 दीपों का दान किया जाता है। 14 दीपदान जो है बहुत ज़्यादा विशेष और आवश्यक होते हैं। 14 देव स्थानों पर एक स्थान पर भी रख सकते हैं और ये 14 दीप आप गंगा किनारे भी जला सकते हैं। जो लोग गंगा नहाने गए हैं वो सुबह सुबह ही गंगा जी की बहती धारा में इन 14 दीपों को जला सकते हैं। और यदि आप घर में हैं, नहीं व्यवस्था हो पाई है, तो आप घर में ही आप इन दियों को 14 दियों को जला सकते हैं। वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि पहला दीपक घर के मंदिर में, दूसरा दीपक जो है वो तुलसी के पास, तीसरा दीपक आपकी घर के मुख्य दरवाजे यानी कि दहलीज पर, और चौथा दीपक जो है वो आपको लक्ष्मी जी के सामने रखना चाहिए। 5वां दीपक कदम के वृक्ष पर, 6वां दीपक आंवले के वृक्ष पर, ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बात। 7वां दीपक बिल्व वृक्ष के पास रखना चाहिए। 8वां दीपक जो है वो जो भी आपके यहाँ पीपल का वृक्ष हो, लेकिन इस बार रविवार को पड़ रही है तो आप पीपल के नीचे न रख करके जहाँ भी आपको समझ, जैसे घर के मुख्य दरवाजे पे ही 2 दीपक जलाइए। सब मिलाकर आपको 14 दीप किसी भी तरह जला ही देने हैं।
अगला यानी कि आपको 7वां दीपक कहाँ जलाना है, तो 7वां दीपक आपको बरगद के वृक्ष के नीचे जलाना है। 8वां दीपक आपको जो आप अपने मतलब कहा जाता है कि गौशाला हो आपके निकट आसपास कहीं भी, तो आप 9वां दीपक गौशाला में जलाइए। 10वां दीपक अस्तबल यानी कि जहाँ घोड़े बांधा जाता है, तो अब ये चीज़ें तो मिलेंगी नहीं, घोड़े बांधने का स्थान तो मिलेगा नहीं। तो जहाँ मतलब जो चीज़ें दीपक जैसे कि आप नहीं जला रहे हैं, जहाँ जलाने में असमर्थ है, वो दीपक आप अपने घर के मंदिर में बढ़ा सकते हैं, तुलसी के पास बढ़ा सकते हैं। 10वां दीपक जो है वो आप 11वां दीपक आपको अपने घर के पूर्वजों के लिए जलाना है। घर की दक्षिण दिशा में या फिर पानी के मटके के पास आप अपने पूर्वजों के लिए 11वां दीपक जलाएंगे। 12वां दीपक जो जलेगा वो आपके घर के जो पास निकटवर्ती जो मंदिर होगा वहाँ पे जलेगा। 13वां दीपक किसी भी शिव मंदिर में आपको ले जा करके जला देना है। और 14वां और अंतिम दीपक जो कि मैंने बताया कि माँ गंगा के नाम से जलेगा, ये 14 दीपक आप चाहें तो किसी भी मंदिर में जला सकते हैं या फिर गंगा माँ के पास जला सकते हैं। तो गंगा माँ के पास कैसे जलाना है, तो जो लोग गंगा जी के पास हैं गए हैं स्नान के लिए तो वो तो जला के सुबह सुबह ही चले आएंगे, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं गंगा जी के जैसे कि आज स्नान घर में किए हैं, वो लोग एक बर्तन में पानी लेंगे, जैसा कि मैं आपको अभी आगे दिखाने वाली हूँ कैसे घर पे ही गंगा दीपदान का आपको असर मिलता है, पुण्य मिलता है। दोस्तों कहा भी गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। पूजाएं जो है होती हैं वो भाव की होती हैं। कहा भी गया है कि भगवान भावग्राही हैं और उनकी पूजा भाव से करने पे बहुत सारे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो देखिए दीपक जलाने का एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना, जो गोल बातियाँ होती हैं उनको थोड़ा सा फैला करके डालेंगे तो इससे दीपक जल्दी ठंडा नहीं होता है और साथ साथ एकदम जड़ से जमा रहता है। आज का दीपक जो है वो तिल के तेल का जलेगा। दीपक जलाने के बाद सभी दीपकों को थोड़ा थोड़ा सा पानी से इनको जैसे आप आचमनी कराते हैं ना, करते हैं उस तरह से कर लेना चाहिए, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। कुछ स्थानों पर दीपदान करने से पहले जो है वो काले तिल सफ़ेद तिल भी डाले जाते हैं, परंतु हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, दीपक सभी गोल बाती का लगा दीजिएगा। पीपल के वृक्ष के पास आज रविवार है तो मत जाइएगा, बरगद वरगद के पास जो है आप जाकर जला सकते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। और हाँ, जितने भी देव वृक्ष है ना उनको कहा गया है कि आज के दिन मकर संक्रांति स्नान दान का पुण्य दिन माना गया है। इनको जितने भी देव वृक्ष हैं इनकी पूजा आराधना और 14 दीप दान का तो अपना अलग ही महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि स्वर्ग की मतलब एक हंसी वाली कहावत है, लेकिन सुनिए कहा गया है कि स्वर्ग की सीढ़ी मिल जाती है 14 दीपदान करने से, मनुष्य कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से करके आपको 14 दीपदान कर लेना है। एक ही स्थान पे मैं जला दी हूँ, जला इसलिए दी हूँ कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा चल जाए। और अब आप इनको थाली में लेकर के चाहे तो अलग अलग स्थानों पर जला सकते हैं। और यदि व्यवस्था नहीं है, आप बाहर जा ही नहीं सकते, तो जो भी वृक्ष है जैसे कि केले का वृक्ष है, तुलसी का वृक्ष है, जो भी है उनके पास 5-5 दीपक जला दीजिए, घर के मंदिर में जला दीजिए, लेकिन 14 दीपक आप जलाइएगा। आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं जैसे 14 दीपक नहीं है तो। इस तरह हाथों में थोड़ा जल लेकर के और सभी दियों को आपको प्रणाम करना है और थोड़ा सा इनको कहा जाता है कि आचमन कर लिया जाता है दियों का। उसके बाद आप अपने ले जा कर के इन दियों को जला सकते हैं। कहा जाता है कि ये दीपदान जीवन से कष्टों से मुक्ति देता है, लक्ष्मी प्राप्ति कराता है और इस तरह से करके आपके जीवन से कष्टों की मुक्ति होती है। और आज मकर संक्रांति है तो किसी भी तरह की कंजूसी मत कीजिएगा, आज कर ही लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इस तरह से थाली में बर्तन में पानी लेकर माँ गंगा का ध्यान करिए। ध्यान करते हुए कहिए कि माँ आपको मैं ये दीपक मतलब समर्पित कर रही हूँ, दीपदान कर रही हूँ। माँ गंगा में भाव से पूजा करिएगा। कहा भी गया है, बार बार कहती हूँ कि मन चंगा तो कठौती, भाव से पूजा करें तो माँ गंगा उस छोटे से बर्तन में भी विराजित हो ही जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये काम आप सभी ज़रूर करिएगा। और आपको और अच्छी लगती है तो आप इस जो है कि दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। ये 14 दीपदान आप सभी अपने अपने घरों में करिए। मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं और